नीतीश कुमार अचानक सक्रिय हो गए हैं। पार्टी नेताओं की बैठकें ले रहे हैं, पार्टी के ऑफिस में भी लगातार बैठ रहे हैं और अब तो उन्होंने सरकार का डेली का हिसाब किताब मांगना भी शुरू कर दिया है। ये भी कह दिया है कि कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे। यानी नीतीश को केंद्र में मंत्री बनाने की जो बातें हो रही थी उस पर भी जेडीयू की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी बीजेपी की जो कोशिश थी उनको बिहार से लेकर केंद्र में बिठाने की, जिससे बिहार पर पूरी तरह कंट्रोल बीजेपी का हो जाए, बीजेपी के उस प्लान पर नीतीश कुमार पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। बल्कि बिहार में ही कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है और सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर नीतीश बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन सब के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की सक्रियता भी अचानक बढ़ गई है और इन दोनों ही नेताओं की बढ़ी सक्रियता ने बीजेपी हाईकमान को जरूर परेशान कर दिया है। ऐसे में नीतीश को साधने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है और पहले से ज्यादा तेजी से की जा रही है। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि कैसे नीतीश कुमार ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारतीय जनता पार्टी की विस्तारवादी नीति से नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी तो उन्होंने सक्रियता बढ़ा दी और नीतीश सक्रिय हुए तो बीजेपी बेचैन हो उठी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नीतीश की सक्रियता सिर्फ बिहार में ही नहीं बढ़ी है बल्कि दूसरे राज्यों में भी वो जेडीयू को मजबूत करने के काम पर लग गए हैं और अब उनकी नजर है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर। बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नीतीश एनडीए के बिना चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पंजाब में तो जेडीयू 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान पहले ही कर चुकी है और अब बारी है यूपी की, क्योंकि यूपी को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है जेडीयू की तरफ से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम योगी की राह में रोड़ा अटका सकते हैं। तो कैसे योगी की राह में रोड़ा अटका सकते हैं नीतीश, अब यह समझना जरूरी है। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने का फैसला लिया है। जेडीयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं श्रवण कुमार। उन्होंने अपने बयान से सियासत को गरमा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी चुनाव 2027 में लड़ेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूपी चुनाव में जेडीयू 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, यानी 25 सीटों पर अड़ी हुई है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। श्रवण कुमार ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश जाकर वहां के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति तय करूंगा। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि श्रवण कुमार ने यह नहीं कहा कि वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा वो जाएंगे अकेले और जाकर वहां अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की कोशिश है यूपी चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी और वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जो कि अंतिम फैसला लेगा। यानी उन्होंने इशारों में बता दिया कि अभी तक साथ लड़ने की कोई प्लानिंग नहीं है। यानी पहले ही नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले हुए दिख रहे हैं और इन सब के बीच उनके कोटे के एक मंत्री का ऐसा बयान आना, वो जो कि यूपी प्रभारी भी है, चर्चा का विषय तो है ही। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार बीजेपी की और खासकर सीएम योगी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि 2022 का बदला वो इस बार ले ले, यानी कि 2027 में, जब जेडीयू एनडीए के साथ गठबंधन चाहती थी लेकिन बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया था। तो अब ये भी जान लेते हैं कि 2022 में ऐसा क्या हुआ था जिसका बदला अब नीतीश ले सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो आपको याद करा दें कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने का प्रस्ताव रखा था। यानी तब जेडीयू चाहती थी कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जिसे सिरे से नकार दिया गया था बीजेपी की तरफ से। उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आरसीपी सिंह, साथ ही वो केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाल रहे थे और उन्होंने पार्टी को यह भरोसा दिया था कि वो यूपी चुनाव में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन कराने में सफल रहेंगे। लेकिन आखिरी वक्त तक ये संभव नहीं हो पाया था और इसके बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने सार्वजनिक रूप से उन्हें खरी खोटी सुनाई थी और अब नीतीश जेडीयू को अकेले के दम पर मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ एक बात और है गौर करने वाली, वो ये कि कुछ दिनों पहले उन्हीं आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात भी हुई है नीतीश के आवास पर। यानी साफ है कि यूपी को लेकर भी नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल बना रहे हैं, बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि 2022 की तरह ही क्या 2027 में भी एनडीए बिखर जाएगा। क्यों होने लगे हैं ऐसे दावे, इसे समझिए। दरअसल 2022 में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने यूपी में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जबकि बिहार में वो मंत्री थे और वो मंत्री थे बीजेपी कोटे से। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा थी,
तब बीजेपी ने अपने कोटे की सीटों में से उसको 11 सीटें यानी मुकेश सहनी की पार्टी को दी थी। मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर सीट से अपना चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से विधान परिषद भेजा और नीतीश कैबिनेट में पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री बनवाया। जब मुकेश सहनी ने यूपी में बीजेपी के ही खिलाफ 50 से ज्यादा उम्मीदवार उतार दिए और अखबारों में विज्ञापन देकर बीजेपी को वोट ना देने की अपील की, तो बीजेपी नेतृत्व उनसे पूरी तरह नाराज हो गया। बीजेपी ने वीआईपी में बगावत करा दी और इसी बगावत का नतीजा था कि मार्च 2022 में वीआईपी के तीनों विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए और मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, जिससे 2022 में एनडीए टूट गया था और मुकेश बाहर हो गए थे। और इस बार ऐसे ही कुछ तेवर नीतीश भी दिखा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश जब 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे तो बवाल तो होगा ही। अब एक बड़ा सवाल कि जो यूपी में उतरने से जेडीयू को फायदा होगा या नुकसान होगा, या जेडीयू से बीजेपी को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, तो इसके लिए समीकरण को समझना जरूरी है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जो कि बिहार की बड़ी पार्टी है और बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ अल्पसंख्यक मतदाताओं पर इसकी पकड़ मानी जाती है, और यही वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी भी है, जरूरत भी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि यहां पर चुनाव की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में और जेडीयू उत्तर प्रदेश में आने की तैयारी में लगी हुई है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी लगभग 50 से 55% और अल्पसंख्यक मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी लगभग 19.26 होने का अनुमान है। और उत्तर प्रदेश में इसका एक बड़ा हिस्सा अब तक मायावती की बहुजन समाज पार्टी के पास है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कुछ वोटरों पर तो जेडीयू का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा असर बसपा पर पड़ेगा। ऐसे में अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होकर लड़ती है तो बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी अगर जेडीयू साथ रही तो मायावती वाला वोट इधर आ सकता है, लेकिन जेडीयू अगर अलग हुई तो वोट बट जाएगा और नुकसान बीजेपी को होगा। अब एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि जेडीयू अलग लड़ने पर विचार कर रही है? तो ऐसे कयास डिप्टी सीएम विजय चौधरी के बयान के बाद लगने लगे। दरअसल चर्चा है कि नीतीश को केंद्र सरकार में कोई अहम मंत्रालय मिल सकता है। आप जानते हैं नीतीश कुमार को जब से सीएम पद से हटाया गया है तब से वो नाराज हैं, जेडीयू नाराज है, इसलिए उन्हें लगातार साधने की कोशिश की जा रही है और उसी कोशिश में आगे बढ़ते हुए ऐसे दावे हैं कि उन्हें मंत्रालय भी दिया जा सकता है और कोई भारी भरकम मंत्रालय दिया जा सकता है मोदी कैबिनेट में। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसी को लेकर जब जेडीयू ऑफिस में पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चर्चा तेज है, मध्यम है या धीमी है, ये तो आप लोग जानते हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कहां क्या हो रहा है। अब जो विजय चौधरी हैं उनका बयान उसने सियासत को गरमा दिया, क्योंकि हर कोई जानता है विजय चौधरी नीतीश के काफी करीबी हैं। इन्हीं से तो सम्राट सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं नीतीश कुमार, बार बार विजय चौधरी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में उनका टाल मटोल करने वाला बयान देना बताता है कि नीतीश के मन में जरूर कुछ और चल रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।